Hello guys, welcome. My name is Gayatri and I'm going to start a new blog. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है. So my name is Gayatri. I work as a cabin crew, my profession, and I work for Indigo. I am 21 years old and currently I live in Chennai. Or I don't think so, कुछ बताना है, but basically I am from Ranchi, Jharkhand. So this is my first video जो कि मैं बनाना चाहती हूँ एज आई एम अ कैबिन क्रू. तो आई ऑलवेज कैरी अ बैग राइट. हमारा जो बैग होता है वो हम हमेशा कैरी करते हैं. तो टुडे आई एम मेकिंग द ब्लॉग कि व्हाट वी हैव इन द बैग, व्हाट वी ऑलवेज कैरी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम हमेशा कैरी करते हैं बैग में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो. ये है मेरा क्रू बैग, लेके आती हूँ मैं उसको सामने. तो ये है मेरा टोट बैग जो कि आई ऑलवेज कैरी. जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेरे, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स मेरे इसमें ही होते हैं. ठीक है. और एक ये बैग है मेरा बड़ा वाला बैग जो कि इसमें नॉर्मली मेरे कपड़े होते हैं और यूनिफॉर्म्स और जो भी मैं रखती हूँ मैं आपको बताऊँगी अभी. तो ये इसमें होता है. तो ऑलवेज कैरी दीज टू बैग्स. तो गाइस ये बैग मैं सबसे पहले मैं बड़ा वाला जो बैग है पहले वो दिखाती हूँ, क्योंकि छोटे वाले बैग में कुछ सारी चीज़ें हैं नहीं. उसमें तो सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं. तो पहले मैं ये ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ कि इसमें क्या है. क्योंकि तभी रिसेंटली मैं कल ही आई हूँ एक लेओवर से हैदराबाद. तो मैं दिखाती हूँ कि क्या है मेरे पास, मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कैरी करते हैं. सबसे पहले तो ये मेरा मेकअप पाउच बहुत मेस्ड अप अभी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि मेरा मॉइस्चराइज़र, मेरा सनस्क्रीन, मेरा टोनर, सब चीज़ इसके अंदर ही है जो भी मैं यूज़ करती हूँ. मिनिमम नाइट क्रीम एंड ऑल मैंने निकाल लिया है क्योंकि मैंने कल उसको यूज़ किया था रात में, तो वो नहीं है. तो मेरा बैग, एक मेरा हैंड बैग, क्योंकि यू नेवर नो ना आपको कब बाहर घूमने जाना पड़ जाए, है ना, या फिर आपको वो डेड हेड करवा दे, या फिर आपको मिनिमम कैश या कुछ रखने के लिए बैग चाहिए. तो आई हैव दिस बैग. तो मैं यही कैरी करती हूँ मैक्सिमम. ठीक है. तो नाइट सूट तो गया. ठीक है. देन व्हाट आई नॉर्मली कैरी इज़ कि मेरा एक ये टैन टॉप है. ठीक है. बिकॉज मैं ऐसी चीज़ें कैरी करती हूँ जो कि मैं ना फॉर्मल भी पहन सकूँ और मैं नॉर्मल कहीं घूम रहा हूँ तो भी पहन सकूँ, ज़्यादा बैग हैवी ना हो. बिकॉज एनी विच वेज मुझे ही लेके जाना होता है बैग. तो ये एक जीन्स है, बाकी मैंने अच्छे से रखा हुआ है सारी चीज़ें, पैक्ड अच्छे से किया है. ये मेरा ब्लेज़र है. आई ऑलवेज कैरी अ फॉर्मल, क्योंकि हमें हमेशा फॉर्मल कैरी करना होता है बाहर जाने के टाइम पे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मिनट रोस्टर चेंज होता है, या फिर लास्ट मिनट एयरक्राफ्ट चेंज होता है, या फिर लास्ट मिनट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि कभी कभी आपको डेड करना होता है. तो आई ऑलवेज कैरी वन पेयर ऑफ नॉर्मल्स कि फॉर्मल्स हमेशा ही रखूँ. फिर जो मेरा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है भाई, हमारे मैक्सिमम फ्लाइट्स में यही होता है कि हमारा स्टॉकीज जो है वो बहुत लैडर होता है. तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकीज जो है मैं वो हमेशा रखती हूँ, बिकॉज हमें चेंज करना होता है. यू कैन वेयर लैडर स्टॉकीज ना. तो ये अभी फ़िलहाल एक ही रखा है क्योंकि मैंने रिसेंटली चेंज किया था. एक है मेरे पास फ़िलहाल. ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि आप पहनने के लिए तो चाहिए ना आपको. फॉर्मल भी पहनोगे तो आपको यू नीड शूज़. तो वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके वापस से रख दूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा बैग अभी कैसा लग रहा है. ठीक है. फिर मैं एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म ही रखती हूँ जो कि मैंने ना बिल्कुल पैक्ड रखा हुआ है, लास्ट टाइम आयरन कराया था. तो ये बिल्कुल वैसे नया का नया, ये देखो पैकेट से निकालना भी नहीं है यार मैंने तो अभी तक. तो ये बिल्कुल ऐसे, क्योंकि कभी अगर ऐसा होता ना कुछ स्पिल हो जाए, है ना, पानी गिर जाए या कुछ हो जाए तो चेंज करना हुआ. तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म है जो कि मैं हमेशा कैरी करती हूँ. यूनिफॉर्म के साथ साथ आई ऑलवेज कैरी दिस, है ना. आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसे निकाला नहीं है इसको जब मैं आई फ्लाई से आ रही थी और जब मुझे चीज़ें मिल रही थी, यूनिफॉर्म मिल रही थी, तब मुझे ऐसे ही मिली थी और इसी बैग में मिली थी चीज़ें. तो मैंने इसी बैग में इस तरीके से चीज़ें रख दी, क्योंकि बैचेज होते हैं हमारे. कई बार रेजिग्नेशन होता है ना, कभी नॉर्मल A1 मतलब जैसे कि हम R1 R2 है ना L2 तो फ्लाई करते हैं हमेशा. तो अलग अलग बैचेस लगाते हैं. जैसे सेकेंड इन कमांड वाला बैच जो ये जैसे रिसेंटली मैंने किया था, तो बैच हमेशा रखती हूँ कि यू नेवर नो बैच ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए. तो ये ऑलवेज हैव अ बैच. ठीक है. बैग में सिर्फ मैं इतनी चीज़ें ही रखती हूँ इस बैग में. इसमें बड़े वाले. तो ये बैग मेरा पैक हो गया. आई नो ये अच्छे से नहीं फोल्ड किया मैंने, क्योंकि ना ये मेरे से नहीं होता यार. तो ये मेरा नाइट सूट हो गया. ये मिनिमल कपड़े जो है वो मेरा मेकअप किट, ये हो गया मेकअप किट है. और यहाँ पे ये फॉर्मल्स भी रखा है मैंने. ये मेरा बैग हो गया और ये मेरे शूज़ हैं. तो ये मेरा बैग जो है वो कंप्लीट हो गया.
टोट बैग के साइड पे। टोट बैग में मैंने क्या क्या रखा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, कभी पहनना पड़ जाता है, तो ये मेरा कार्डिगन जो कभी भी पहनना पड़ता है हमें। उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मतलब तुम खुद छूट जाओ एक बार के लिए, ये नहीं छूटना चाहिए कहीं भी, तो ये है हमारा QRH, क्विक रेफरेंस हैंडबुक, कि कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए या कुछ प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा हो या किसी में डाउट हो या फिर आपको कुछ इक्विपमेंट है जिसके बारे में नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस बुक। दिस लिस्ट का नाम है क्विक रेफरेंस, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं क्राफ्ट में, तो ये जो है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन हमारा सर्कुलर फाइल, ये एक सर्कुलर फाइल है। नए नए ऑपरेशन आ रहे होते हैं, नई नई चीज़ें डेली चेंजेस हो रही होती हैं, कभी कोई चीज़ होती है, कुछ डिसकंटिन्यू हो रहा है, कोई नया सर्विस आ रहा है, या कभी कुछ चीज़ें हैं जो कि नई आई हैं, रिफ़्रेश की गई है, तो उसका सर्कुलर आता है जो भी ऑलवेज हैव टू कैरी, तो हम इस बैग में कैरी करते हैं। 2 चीज़ हो गई भाई। शूज़, एक्स्ट्रा शू, कैबिन शू है ये मेरा, तो ये हम कैबिन में पहनने के लिए एक्स्ट्रा कैबिन शूज़, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ माई कैश पाउच, चूँकि हमें वहीं से मिला हुआ कैश पाउच, जिसमें कि मैं नॉर्मली कैश नहीं रखती हूँ, बट इसमें क्या होता है ना, हमारा ट्यूब होता है, BA करते हैं ना हम, तो ये BA ट्यूब मैंने इसमें रखा हुआ है। मैंने जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा पासपोर्ट, कभी भी ये शेड्यूल तुम्हारा चेंज कर सकते हैं, रोस्टर चेंज कर सकते हैं, और तुम्हें डोमेस्टिक से इंटरनेशनल भेज सकते हैं, तो ऑलवेज कैरी पासपोर्ट, जो मैं हमेशा रखती हूँ। फीडबैक फॉर्म भी रखती हूँ मैं, कि किसी पैसेंजर ने मांगा, मैं ये ना बोलूँ कि मेरे पास नहीं है यार, है मेरे पास फीडबैक फॉर्म, तो आई ऑलवेज कैरी फीडबैक फॉर्म। और कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट हो। बाकी मैंने कुछ मेडिसिन रखे हुए हैं, जैसे कि मेफ्टल्सपास, सिट्रिजिन, क्योंकि मुझे ना थोड़ा स्नीज का प्रॉब्लम है, मुझे बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो मैं हमेशा सिट्रिजिन रखती हूँ, बिकॉज मुझे एलर्जी है डस्ट एंड ऑल से, तो सिट्रिजिन रखती ही हूँ मैं। और एक कॉम्बी फ्लेम रखती हूँ, यू नेवर नो कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और बस, और एक डाइजीन रखती हूँ यार, अब वो तो रखती हूँ, डाइजीन तो हमेशा रहता है मेरे बैग में, आई ऑलवेज कैरी डाइजीन। परफ्यूम रखती हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्ट रखना आपको बैग में, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े चूज़ कर लो, तो आई कैरी दैट। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैरी करती हूँ वो है एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं बालों में बहुत ज़्यादा जेल और हेयर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती। आई नेवर अप्लाई एनीथिंग ऑन माई हेयर प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरे चेन्नई आने के बाद तो यार हेयर फॉल बढ़ ही गया है, तो अब और यहाँ यूज़ नहीं करती हूँ मैं हेयर प्रोडक्ट की जगह पे, मैं सिर्फ जेल लगाती हूँ, ताकि कुछ नेचुरल रहे मेरे बाल में, है ना, तो उसी से मैं अपना बाल जो भी है सेट करती हूँ, जब हेयर बन एंड ऑल बनाती हूँ उससे ही सेट कर लेती हूँ। आई नेवर अप्लाई एनी हेयर प्रोडक्ट और स्प्रे और एनीथिंग, तो सिर्फ इतना ही है मेरे बैग में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई होप टू मीट यू अगेन। थैंक यू तब तक के लिए।